Good morning, students. How are you all? Welcome to the समृद्धि ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लेक्चर 2 पाइथन रिवीजन टूर और आज का हमारा टॉपिक है टोकन्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मेरे न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको प्रॉपर मिलती रहे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करते हैं पाइथन रिवीजन टूर lecture 2 and today's topic is tokens. Now what are tokens? The smallest individual unit in a program is known as a token. Like individual words and punctuation marks are called tokens or lexical unit. As you can see the English sentence below, hooray, she exclaimed, we are the world champions. अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने कई सारे एरो लगाए हैं और नीचे मैंने लिखा है द लेक्सिकल यूनिट्स और टोकन्स इन एन इंग्लिश सेंटेंस. हियर टू टाइप्स ऑफ टोकन्स आर यूज्ड, वर्ड्स एंड पंचुएशन कैरेक्टर्स. आप इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि कितने सारे पंचुएशन मार्क्स लगे हुए हैं. दीज ऑल आर द पंचुएशन कैरेक्टर्स. और यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं जो कि इंग्लिश सेंटेंस में होते हैं. तो अब मैं इन दोनों को क्या बोलेंगे, टोकन्स और लेक्सिकल यूनिट्स. ठीक है. तो in the passage of text, individual words and punctuation marks are called tokens or lexical unit. नेक्स्ट देखते हैं पाइथन प्रोग्राम. नीचे जो दिया हुआ है इसमें मैंने कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स, लिटरल्स, पंचुएटर्स, ये सारी चीज़ें आपको नीचे बताई हुई हैं. पर हम इन सब के बारे में अभी स्लाइड में हम आगे पढ़ेंगे. तो बस आप अभी इसमें देख लीजिए कि कीवर्ड्स क्या हैं, आइडेंटिफायर्स क्या हैं. जैसे कि आप देख पा रहे हैं फॉर, इन, एफ, ये सारे आपके कीवर्ड्स हैं. A1 जो है वो आइडेंटिफायर्स हैं. ऑपरेटर्स तो आप समझते ही हैं, जो हमारे ऑपरेटर्स हैं इक्वल टू, परसेंट, है ना. और यहाँ पर जो लिटरल्स दे रखे हैं, टीज़र जो वैल्यू दे रखी हैं 1, 10, 0, दीज ऑल आर लिटरल्स. और पंचुएटर्स जो आपको दे रखा है जैसे कॉलन, सेमी कॉलन, है ना, ये क्या हैं आपके पंचुएटर्स. इन सब के बारे में अभी हम आगे पढ़ते हैं. तो देखते हैं. पाइथन हैज़ फॉलोइंग टोकन्स. पाइथन के पास जो है 5 टोकन्स होते हैं. नंबर 1 इज़ कीवर्ड्स, नंबर 2 इज़ आइडेंटिफायर्स, नंबर 3 इज़ लिटरल्स, नंबर 4 इज़ ऑपरेटर्स एंड नंबर 5 इज़ पंचुएटर्स. नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द कीवर्ड्स. कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स इन पाइथन. वी कांट यूज़ अ कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम, function, any other identifier. They are used to define the syntax and structure of the Python language. Yes, keywords are the words that convey a special meaning to the language कंपाइलर और इंटरप्रेटर. मतलब कंपाइलर और इंटरप्रेटर को जो कीवर्ड्स हैं ये एक स्पेशल मीनिंग कन्वे करते हैं जो कि ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है पाइथन लैंग्वेज में. मतलब पाइथन लैंग्वेज में जितने भी कीवर्ड्स जो आप देख रहे हैं नीचे इतने सारे कीवर्ड्स लिखे हैं ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है. अगर जब हम पाइथन की प्रोग्रामिंग करते हैं तो यही कीवर्ड सारे यूज़ होते हैं. अगर आप इसके अलावा कोई कीवर्ड यूज़ करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि पाइथन लैंग्वेज के अपने खुद के कीवर्ड्स हैं जो कि प्री डिफाइंड हैं. ठीक है. तो ये स्पेशल मीनिंग जो है वो कन्वे करते हैं किसको, इंटरप्रेटर को और कंपाइलर को. तो आप यहाँ पर वीडियो पॉज कर कर देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पर कीवर्ड्स हैं. फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज एंड सो ऑन. राइट. नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफायर्स. नाउ व्हाट आर आइडेंटिफायर्स? आइडेंटिफायर इज़ अ नेम गिवन टू एंटिटीज़ लाइक क्लास, फंक्शंस, वेरिएबल्स एट्सेट्रा. इट हेल्प्स टू डिफरेंशिएट वन एंटिटी फ्रॉम अनदर. तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स आर बेसिकली फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ प्रोग्राम. ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोग्राम के जो कि प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स के लिए जो है एज अ जनरल टर्मिनोलॉजी यूज़ किए जाते हैं जैसे कि वेरिएबल्स के साथ ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, फंक्शंस. लेकिन आइडेंटिफायर्स को यूज़ करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिनका हमें फॉलो करना पड़ता है. तो अब हम वो रूल्स देख लेते हैं वो क्या होते हैं. तो नंबर 1 देखेंगे. एन आइडेंटिफायर इज़ एन आर्बिट्रली लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स. तो आइडेंटिफायर जो होते हैं वो लॉन्ग सीक्वेंस होते हैं लेटर और डिजिट्स के.
नंबर 2 देखेंगे, द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर, द अंडरस्कोर काउंट्स एज अ लेटर। तो कोई भी अगर आइडेंटिफायर है तो उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है इट शुड बी अ लेटर। अगर अंडरस्कोर है तो अंडरस्कोर भी वो एज अ लेटर हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 3, अपर एंड लोअर केस लेटर्स आर डिफरेंट। अगर कोई आइडेंटिफायर है तो उसमें अपर और लोअर केस कोई भी अगर कैरेक्टर है तो वो डिफरेंट होने चाहिए, मीन्स ऑल कैरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट। Number 4th is the digits 0 through 9 can be part of the identifier except for the first character. Yes, अगर कोई आइडेंटिफायर है तो उसका फर्स्ट कैरेक्टर कोई भी डिजिट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये जो 0 to 9 है वो फर्स्ट कैरेक्टर के अलावा कहीं भी यूज़ हो सकती है, बट एज अ फर्स्ट कैरेक्टर वो नहीं यूज़ होंगी। इट कैन बी द पार्ट ऑफ द आइडेंटिफायर एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट कैरेक्टर। नेक्स्ट रूल इज़ आइडेंटिफायर्स आर अनलिमिटेड इन लेंथ। जो भी आइडेंटिफायर्स हैं वो अनलिमिटेड होते हैं लेंथ में, मतलब वो कितने भी लॉन्ग हो सकते हैं, लॉन्ग सीक्वेंस के हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, एड आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड ऑफ पाइथन। येस, द जो आइडेंटिफायर है वो मतलब कोई भी कीवर्ड नहीं होना चाहिए, जो अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था ना। जैसे हम देखते हैं पिछली स्लाइड में, पिछली स्लाइड में आप देखेंगे तो ये इतने सारे कीवर्ड्स हैं ना। ये जो कीवर्ड्स जो आपको दिख रहे हैं, फॉल्स, नन, ट्रू एंड ये क्लास, कंटिन्यू, ये सारे कीवर्ड्स जो हैं वो हम एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एन आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट फॉर अंडरस्कोर। आइडेंटिफायर जो है वो कोई भी स्पेशल कैरेक्टर कंटेन नहीं करता एक्सेप्ट फॉर अंडरस्कोर। मतलब अंडरस्कोर जो कैरेक्टर है वो जो है एक्सेप्टेबल है, बट अंडरस्कोर के अलावा अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स। यहाँ पर मैंने 2 टेबल्स दे रखी हैं जिसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक मैंने दे रखा है वैलिड आइडेंटिफायर्स और एक मैंने दे रखा है इनवैलिड आइडेंटिफायर्स। तो अब यहाँ पर आप चेक करेंगे, जैसे वैलिड आइडेंटिफायर्स में तो माई फाइल यहाँ पर लिखा हुआ है, तो माई फाइल मतलब एम जो है वो फर्स्ट कैरेक्टर आपका एम है, कैपिटल है, ठीक है। और कोई भी अगर यहाँ पर कोई स्मॉल लेटर है तो वो दोनों ही अपर और लोअर सारे सिग्निफिकेंट हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं है, अंडरस्कोर का भी यूज़ नहीं है, कोई जो डिजिट है वो भी फर्स्ट कैरेक्टर में आपके नहीं है, तो मतलब ये आपका वैलिड आइडेंटिफायर है। और यहाँ पर आप जितने भी देखेंगे, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे सेकंड रो में सेकंड कॉलम है अंडरस्कोर DS, तो ये क्या है कि अंडरस्कोर तो फर्स्ट कैरेक्टर है ना, और वो एक्सेप्टेबल भी है, तो ये ठीक है। D और S दोनों कैपिटल हैं लेकिन दोनों क्या है आपका सिग्निफिकेंट है, तो ये एक्सेप्टेबल है। इनवैलिड में आप देखेंगे डेटा हाइफन और रिकॉर्ड REC, तो ये जो डैश है ये तो डैश जो है एक्सेप्टेबल नहीं है ना। ये क्या है आपका एक स्पेशल कैरेक्टर है जो हाइफन है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ओनली अंडरस्कोर इज एक्सेप्टेबल, तो ये क्या हो गया आपका इनवैलिड। नेक्स्ट में आप देखेंगे 29 CLCT, मतलब 29 CLCT, तो फर्स्ट कैरेक्टर यहाँ पर डिजिट हो रहा है, डिजिट आ रहा है, तो ये वैसे ही इनवैलिड हो गया। नेक्स्ट है आपका ब्रेक। ब्रेक जो है वो आपका कीवर्ड है, तो एज एन आइडेंटिफायर तो आप इसको यूज़ कर ही नहीं सकते, तो ये वैसे ही इनवैलिड हो गया। नेक्स्ट है आपका माई डॉट फाइल, तो यहाँ पर डॉट आपको पहले ही दिख रहा है, आप और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई डॉट जो है वो स्पेशल कैरेक्टर है, और स्पेशल कैरेक्टर तो कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं है एक्सेप्ट अंडरस्कोर। तो आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा, आराम से आप इसको समझ जाएंगे, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं लिटरल्स। लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स आर डेटा आइटम्स दैट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू। पाइथन अलाउज सेवरल काइंड्स ऑफ लिटरल्स। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर आपको 5 टाइप्स के लिटरल दे रखे हैं, स्ट्रिंग लिटरल्स, न्यूमेरिक लिटरल्स, बूलियन लिटरल्स, स्पेशल लिटरल्स, नन एंड लिटरल कलेक्शंस। तो स्ट्रिंग लिटरल क्या है? स्ट्रिंग लिटरल जो भी कोई भी स्ट्रिंग है, अगर वो टेक्स्ट एनक्लोज्ड है क्योट्स में, मतलब द टेक्स्ट एनक्लोज्ड इन क्योट्स फॉर्म्स अ स्ट्रिंग लिटरल इन पाइथन। जैसे कोई भी एग्जांपल आप देख लेंगे, जैसे हम नेक्स्ट इसमें चलते हैं, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स सराउंडेड बाय अ क्योट्स। तो आप देखेंगे देयरफॉर इट कैन बी आइदर सिंगल लाइन स्ट्रिंग और मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो आप टेक्स्ट 1 में देखेंगे, मैंने यहाँ पे अपना नेम का एग्जांपल दे रखा है, तृप्ति पाराशर, तो ये डबल कोट्स में है,
ठीक है। ये जो स्ट्रिंग है ये टेक्स्ट एनक्लोज्ड, ये क्योट्स एनक्लोज्ड है, तो ये क्या हो गया आपका स्ट्रिंग लिटरल। और ये एक ही लाइन में दी गई है, तो इसका मतलब ये क्या है, सिंगल लाइन स्ट्रिंग है। टेक्स्ट 2 में आप देखेंगे डबल कोट्स तृप्ति, और मैंने यहाँ पे ब्लैक स्लैश लगाकर नेक्स्ट लाइन में लिखा आया हुआ है पारशर, और फिर डबल कोट्स हैं। तो डबल कोट्स में है तो ये स्ट्रिंग तो हो ही गया, लेकिन ये डिफरेंट लाइन में आ रहा है, तो ये क्या हो गई मल्टी लाइन स्ट्रिंग, राइट। टेक्स्ट 3 में आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रिपल कोट्स लगे हुए हैं तृप्ति, और नेक्स्ट लाइन में लिखा है पारशर। मतलब अगर ट्रिपल कोट्स हैं तो यहाँ पर बैक स्लैश की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। स्ट्रिंग लिटरल क्या होते हैं? स्ट्रिंग लिटरल होते हैं बेटा जो आपके क्योट्स में एनक्लोज्ड होते हैं। जो भी स्ट्रिंग आपकी क्योट्स में एनक्लोज्ड है वो क्या है आपका स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल यहाँ पर आपके 2 टाइप्स के हो गए, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन, एज यू कैन सी, राइट। तो नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिक लिटरल्स। तो न्यूमेरिक लिटरल्स आपका क्या होता है? न्यूमेरिक लिटरल्स इन पाइथन कैन बिलोंग टू एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 डिफरेंट न्यूमेरिकल टाइप्स। आप यहाँ पर देखेंगे कि 3 आपको डेटा टाइप्स दे रखे हैं, इंट है ना, सॉरी न्यूमेरिकल टाइप्स नॉट डेटा टाइप्स, इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। तो इंट में क्या है आपके साइंड इंटीजर्स, फ्लोट में आपके फ्लोटिंग पॉइंट और रियल वैल्यूज़, और कॉम्प्लेक्स में आपके आ गए आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इंट में आप समझ रहे होंगे कि जो भी आपके पॉजिटिव, नेगेटिव, होल नंबर्स हैं विद नो डेसिमल पॉइंट्स, है ना, ये सारे चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फ्लोट में आपके डेसिमल पॉइंट्स आ जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट्स, है ना, ये इसमें आ जाएंगे। कॉम्प्लेक्स में हमने आपको एक एग्जांपल दे रखा है नीचे, a + bj, वेयर a and b आर द पार्ट ऑफ द नंबर एंड j इज़ द इमेजनरी पार्ट। मतलब a और b यहाँ पर हमने जैसे बोल दिया कि ये फ्लोट्स हैं, तो यहाँ पर j जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? √-1 रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, विच इज़ एन इमेजनरी नंबर। तो यहाँ पर क्या हुआ, a जो है वो रियल पार्ट हो गया नंबर का, और b क्या हो गया? इमेजनरी पार्ट। नेक्स्ट है आपका बूलियन लिटरल्स। तो बूलियन लिटरल्स क्या होते हैं? इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट वन ऑफ द 2 बूलियन वैल्यूज़। यहाँ पर जो बूलियन लिटरल्स हैं इन पाइथन इज़ यूज टू रिप्रेजेंट वन ऑफ द 2 बूलियन वैल्यूज़, दैट इज़ ट्रू और फॉल्स। अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो वो उसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी, अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। इन दोनों के अलावा कोई भी वैल्यू वो रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्पेशल लिटरल्स नन। मतलब नन जो लिटरल है यहाँ पर क्या है? एक स्पेशल लिटरल है। अगर किसी भी मतलब स्ट्रिंग में पाइथन हैज़ अ स्पेशल लिटरल विच इज़ नन। नन लिटरल इज़ यूज टू इंडिकेट एब्सेंस ऑफ वैल्यू। येस, पाइथन हैज़ स्पेशल लिटरल विच इज़ नन। द नन लिटरल इज़ यूज टू इंडिकेट एब्सेंस ऑफ वैल्यू। इट इज़ ऑल्सो यूज टू इंडिकेट द एंड ऑफ द लिस्ट इन पाइथन. The none value in Python means there is no useful information or there is nothing here. मतलब अगर कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर none literal का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लिटरल्स कलेक्शंस। बेसिकली तो आप देखेंगे 4 लिटरली आपके मेन होते हैं। बाकी जो लिटरल्स कलेक्शन है इसमें और भी जो टपल्स हैं, लिस्ट हैं, एज अ कलेक्शन वो यूज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका operators. Operators are tokens that trigger some computation when applied to variables and other objects in an expressions. तो यहाँ पर क्या है? ऑपरेटर्स आप अच्छे से समझते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो भी ये होता है ना, इक्वल टू, है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मतलब कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, तो अर्थमेटिक में जितनी भी कैलकुलेशन आती हैं वो सारी चीज़ हो जाती है, जैसे प्लस, माइनस, एस्ट्रिक, डिवीज़न, ये सारे। फिर होते हैं आपके बिटवाइज ऑपरेटर्स, शिफ्ट ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो जो भी वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट्स होते हैं टू विच द कंप्यूटेशन इज़ अप्लाइड आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला 2 + 3, तो 2 और 3 यहाँ पर क्या हो गए आपके ऑपरेंड, और प्लस क्या हो गया यहाँ पर आपका ऑपरेटर। तो यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि ऑपरेंड क्या होता है और ऑपरेटर क्या होता है। तो ये पूरी लिस्ट है जो आप पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, आप देख रहे हैं कौन कौन से ऑपरेटर्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है। इनको मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ये 11th में पूरे डिटेल में पढ़ चुके हैं। बस मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पे सिंबल्स उनके दे दिए जिससे कि आपको एक बार रिकॉल हो जाए, राइट। नेक्स्ट आप देखेंगे
पंचुएटर्स भी मैंने आपको अभी कई बार आपने सुन लिया, जो आपके स्पेशल कैरेक्टर्स के मार्क होते हैं, जैसे कि पंचुएटर्स आर द सिंबल्स दैट आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू ऑर्गेनाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। दीज आर दे आर एज फॉलोज। तो नीचे आपको कई सारे टाइप के पंचुएटर्स यहाँ पर बताए हुए हैं। सो बेसिकली पंचुएटर्स आर सिंबल्स दैट आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू ऑर्गेनाइज सेंटेंस इन स्ट्रक्चर्स एंड इंडिकेट द रिदम एंड एम्फेसिस ऑफ एक्सप्रेशंस। सो मोस्ट कॉमन पंचुएटर्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे आप ये देख रहे हैं, सिंगल इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड, हैश, स्लैश, ब्रैकेट्स, है ना, नॉर्मल ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, एट द रेट, कॉमा, कॉलन, फुल स्टॉप, इक्वल, ये सारे आपके क्या हैं, पंचुएटर्स। तो यहाँ पर आज हम अपने वीडियो का एंड कर रहे हैं, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप मुझसे, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। और हाँ, एक ज़रूरी बात, जो लेक्चर 1 है उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक टोकन, जिसमें आपने पाइथन में 5 टाइप के टोकन्स पढ़ लिए। और अब आप इसको अच्छे से घर पर पढ़ लीजिएगा। कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो आप अपने फ्रेंड्स जो कंप्यूटर में पाइथन पढ़ना चाहते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और एक बात और, जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं लेक्चर 1 का जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहाँ पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं और वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। आप मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे दिए बेल आइकन पर क्लिक करिएगा। तो आप जल्दी हम मिलते हैं अपने न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय एंड टेक केयर।